हमारी आत्म परिणति से च्युत हो रहे, उससे हम कोई, अब लोग कहते क्या करें माता जी सम्यक दर्शन हो जाए। हमने कहा जो कर रहे हो वो मत करो, तुम कर क्या रहे हो, कोशिश पूर्वक वही मिथ्यात कसायपन मिथ्यात योग 15 द्वादश अवृत जानो 5 और 20 कसाय मिले तब 57। हम बड़ी पुरुषार्थ पूर्वक संसार को बढ़ाना हो तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। देखो धन ऐसे एक दिन में नहीं आता, छप्पर नहीं फड़ते, और जिनके छप्पर फड़ के आ जाए फिर बाद में जेल ही। अतीक अहमद आपने सुना होगा, क्या नाम था ओबामा का, बिन लादेन वो कौन था ना। लेकिन विचार करना, बड़ी बड़ी हुकूमत, हिटलर, चंगेल खां, स्टेलिन, यदि हिटलर ने एक दिन में 1 लाख लोग तक मारे, अपने कार्यकाल में उसने 1,35,00,000 लोग मारे, और इतने ही इससे ज्यादा ही स्टेलिन ने मारे। क्यों मारता आदमी? उसे लगता है हम मारेंगे, हमें कौन मार सकता है। आपको लग रहा वो ऐसा था, आप लोग भी ऐसे नहीं हो। जब कोई मरता है तो आप लोग को क्या लगता है, बेचारा मर गया। कभी भाव आता है कि एक दिन हमारा भी बेचारे में नाम आएगा? नहीं आता है। लोग बड़े कहने लगे भैया पता ही नहीं था चला जाएगा। वो कल तक तो बोला था, आज सुबह तो हमसे बोला था हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी। बहुत ऐसे तो वो करीब 28 साल पहले कैंसर से बच गए थे, लेकिन अभी दोबारा उनको और प्रॉब्लम हो गई थी। और देखिए इसको कहते हैं अंदर की अभिरुचि। परसों मेरा कितना ज्यादा स्वास्थ्य खराब था, और वो अंदर से याद कर रहे होंगे कि बस माता जी से बात करा दे, माता जी को दर्शन करा दे, कुछ नहीं सुनना। उनने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला किसी से, बस माता जी के एक बार दर्शन करा दे। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। सच बता दूं, कोई नहीं कर सकता है। 4 साल वो कैंसर ठीक होने के बाद हम तो 4 साल साथ में रहे, और दोनों पति पत्नी ने इतनी सेवा की। बहुत अच्छी फर्म थी, बहुत बड़े अच्छे आदमी थे। लेकिन देखिए अचानक हमने 8 बजे के करीब बोला दीदी से, और वैसे मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि हम बोल नहीं सक रहे थे, लेकिन हमने कहा पूछो उनकी तबीयत कैसे है। और सोचो उन्होंने आखिरी टाइम था, और उस टाइम भी उन्होंने बदनामी की है, बोल के बदनामी की, और 1 सेकेंड में प्राण निकल गया। इसको कहते हैं कि भले आदमी वो मंदिर में पहले नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन उनको ये चोट ठीक होने के बाद बहुत आस्था बन गई थी। और उनकी ऐसी आस्था थी कि कल उनकी पत्नी ने बताया दीदी को कि बस माता जी की शक्ल देखी, और एक हमने तो तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उन्होंने पहले अब थोड़ी तकलीफ होगी जो भी, तो उन्होंने जय जिनेंद्र बोला, फिर वो बोले माता जी, तो हाथ जोड़कर वंदनामी बोला उन्होंने। तो हम आपसे कह रहे थे कि आप एक बात ध्यान रखो, कब आपकी सेवा किस तरह। हालांकि उन्होंने इतना संभाला है हमारा, इतना संभाला कि कभी कोई काम पड़ा होगा तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। 100 अधिकारी एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, और सब कुछ ना कोई चौके वाली थी न बर्तन वाली, जबकि उनके यहाँ तो बहुत स्कूटी की शोरूम है, तो बहुत बड़ा बढ़िया काम। लेकिन यहाँ उन्होंने सब काम किया, उनकी पत्नी ने बहुत सेवा की। तो आप देखिए कि कभी कभी आखिरी टाइम में वो सेवाएं काम आ जाती हैं। हमने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया, बोला एक ही भाव पढ़ना, वज्र पंजर पढ़ना, और वो उनकी वाइफ ने कल दीदी को बताया कि बोले माता जी ने जो कहा लगा दो, और इससे तो बोले 2 लाइन नहीं हो पाई चलेगा। तो इसको कहते हैं कि भव्यता। वैसे उन्होंने जीवन में धर्म नहीं किया, हम धर्म ही कर रहे हैं। धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म आत्म परिणति का नाम है। तो क्या कहे, मोक्ष महा किस परिणति का नाम है।
आपको कमाना हो तो दिन भर दुकान पर बैठना पड़ेगा, खाना बनाना हो तो पूरे आधे 2 घंटा 4 घंटा लगाना पड़ेगा। आपको कुछ भी करना है संसार में सब जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आत्मे को पाना है तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पर्दा हटाना पड़ेगा। आज तक हमने जो किया वो संसार का परिणाम था। संसार में बहुत कुछ करना पड़ता है और अपने आप में कुछ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ विपरीत धाराओं से पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, नीचे ले जाना हो अपने आप बह जाता है। आत्म परिणति को विभाव में ले जाना हो, क्रोध की माला फेरते हो कि तू आज आ जा, अपने आप आता है। मान की माया फेरते हो, जहां से नहीं आना चाहिए वहां से भी आ जाता है वो। बताओ, दान करो तो मान आ जाता है, उपवास ज्यादा करो तो मान आ जाता है, ज्ञान ज्यादा कर लो तो मान आ जाता है, अच्छा खानदान हो तो मान आ जाता है कि नहीं, मैं उस खानदान के। तुम समझते क्या हो? हमारे ऐसे लोग हैं। कौन कहता है? जो खुद बड़े नहीं होते हैं वो झंडा लेकर चलते हैं। राय उनने बहुत अच्छा कहा रायचंद जी ने कि जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैं अकड़ के चलता था, जब मैंने कुछ पढ़ा तो मुझे लगा मैं लगूं। क्या ज्ञान करोगे? कितना ज्ञान करोगे? मरते टाइम कभी आपने सुना कि कोई बच्चा मरने के बाद दोबारा पैदा हुआ और कहा होगा मैंने एमए करा था, अब दोबारा नहीं करूंगा? मरते टाइम तुम्हारा ज्ञान डिलीट हो जाएगा। और ये तो कुदरत का करिश्मा है, अच्छा है, क्योंकि मरते टाइम इतना बड़ा धक्का लगता है कि सब कैसे डिलीट हो जाती है। विज्ञान कहता है कि 600 क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क का डाटा 2 GB का हमारे माइंड में बने स्टोरेज है। पर ये बात आप भी मानते हो कि हमारा जैसे घर में गोदाम घर होता है, वैसे भंडारा होता है, वैसे हमारे दिमाग में भी है। कभी कभी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मिलना होता है, बिछोड़ना होता है, क्या करते हो? पहले भूल जाते, थोड़े दिन बाद फिर वो में दिखता है, पूरा पिक्चर आ जाता है। आप सोचना, विभाव परिणतियों की इतनी पिक्चर हमें याद है। स्वभाव परिणति की कौन सी पूजा की लाइनें हमारे दिल को छूती हैं, जो कहे मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। अरे अनादि से रोगी तो रोगी बना रहेगा। हम जिसको सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है। मुर्दे के कंधे, मुर्दा ले जाते हैं तो एक कंधा थक जाता है तो दूसरे पे ले लेते हैं, वो दूसरे में आराम नहीं होता, दूसरे का दर्द चालू हो जाता है। कृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय ने पूरे भोग मनोरथ मेरे। कभी पूरे नहीं, भोग पूरे नहीं होते, आदमी पूरा होता है। मनुष्य आपने देखा होगा, जानवर से नीचे यदि जा सकता है तो आदमी जा सकता है। सिंह जो सिर्फ हिंसा करता है वो कहां तक जाता है? 5वें तक, स्त्री 6वें तक और पुरुष मस्त 7वें तक। कभी विचार किया? क्योंकि हम व्यर्थ की संकलेश ज्यादा करते हैं। आप देखो, आप खुद भी सोच के देखना, बच्चों का क्या होगा? और बच्चों ने कभी सोचा कि बाबूजी मर जाएंगे, उनका क्या होगा? कोई बच्चों ने परवाह की? हमारे बुजुर्ग भी वही गलती कर गए, फिर 13वीं के दिन पगड़ी बांधी, बोले बेटा हो जा तैयार, वो तो गया 13 नंबर मरने में। और हम बड़े खुश हो रहे कि पगड़ी बंदी। अरे एक बेवकूफ गया, पूरे लोग कितने बेईमान हैं। उसकी एक एक चीज कपड़ों में फेंक दो, बाबूजी के जूते चप्पल में बाबूजी के, और नोट सारे समेट के रख लेते हो। ये चैन है बाबूजी की है तो कहते हो कि कम से कम मंदिर में ही दान दे दो। नहीं, बाबूजी की है, वो तुम्हारे बाबूजी की यादगार है। कितने बेवकूफ हो। अरे यादगार तो ये होना चाहिए कि वो जीवन भर कमा कमा के मर गए, क्या लेके गए?
कल हम लोग यही हिसाब लगा रहे थे कि कितना छोड़ गए, क्या ले जाता है आदमी। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, वो सफर में था बेचारा आज अपने घर गया। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। सम्यक दर्शन के लिए कभी मत घबराना कि हमको तो होगा ही नहीं, इस पर्याय में नहीं होगा, उस पर्याय में नहीं होगा, इस देह में नहीं होगा, इस काल में नहीं होगा। अरे काल माल क्या रखता है, जैसे चतुर्थ काल में लोग लड़ते थे अब भी तो लड़ रहे हैं। पहले राज्य के लिए लड़ रहे थे, अब पदों के लिए लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई में अंतर हुआ? पहले बैलगाड़ी रथ सुंदर होता था तो अकड़ के चलते थे, अब गाड़ी 1-2 करोड़ की होने लगी, उसमें अकड़ के चलते। अकड़ में अंतर आई क्या? अकड़ में नहीं अंतर आया। पहले बाल अच्छे से बंधे हो तो सुंदर लगती थी, आज बाल खुले मोले हो तो सुंदर लगती। सोच के देखना, आदमी अधोगति की तरफ गया। पहले एक बाल तो लोग कहते थे कैसी लग रही है तू, बाल तो ढंग की बात थी। आजकल बाल बचने ही नहीं देते, आप समझ गए। तो वास्तव में हमारे जीवन में अधपतन हुआ है। हमने 7 राजू आए थे और ऊपर जाना था, हमने तीव्र पुण्य किया था। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। इसलिए अपन से ज्यादा निश्चिंत पशु सोता है। पशु खा ले उसके बाद उसको खाने की चिंता नहीं, अपना सुबह का खाना नहीं निपटे शाम की चिंता। कहीं चाट पकौड़ी की दुकान पर जन्मदिन में क्या तरक्की की, सोच के देखना। पहले हम रिश्तेदारों को घर पर बुलाते थे, अब होटलों में बुलाते हैं, जबकि होटल अपने आप में कहते तेरे अंदर होश हो तो टल जाए यहां से। पहले हम बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाते थे, पहले हम गुरुकुलों में पढ़ाते थे, अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? हॉस्टल में। होश हो तो टल जाए, वो भी नहीं बचे। रहा सहा होश भी टल जाए। मंदिर में पढ़ा लिखा बच्चा आता तो ऐसे कान को हाथ लगाता है, गले में ऐसे जैसे गलत जगह फंस गया, आंख और बंद कर लेगा, क्योंकि ईसाई मिशन वही सिखाया है। और हम जैन समाज तो मैं नहीं कहूंगी, पूरे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए थे सिर्फ 350 कॉन्वेंट थे, आज 30 लाख कॉन्वेंट। हम ये नहीं कहेंगे कि जहां तक दुनिया पहुंच गई वहां तक मत जाओ, लेकिन कम से कम घर घर को मंदिर बनाओ। अपने बच्चों को, आपकी बस की बात नहीं है, आज नई बेटियों को ऐसे आयोजन होना चाहिए कि घर घर में बच्चों को प्रेम वात्सल्य सिखा। अपन छोटे से बच्चे को क्या सिखा रहे? किसकी मम्मी है? बोल बेटा। किसकी मम्मी है? बोल बेटा। अब वो एक ही औरत से तो प्यार करेगा, उसी को मम्मी जानेगा। आपने कभी सिखाया मम्मी मत बोलो? मम्मी यानी क्या होती है? लाश होती है, और डैड बेचारा जिंदा बाप को मार रहा। ये तरक्की की। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी